अब्बू डांटेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ए उधर देखो। आज बारिश का बड़ा मौसम है जो है ना, तो सर्दी भी काफ़ी है। आज सुबह ऑफिस गया था, लेकिन वो बारिश की वजह से लाइट पहले घर में नहीं थी। ऑफिस पहुंचा तो उधर भी चली गई। सारा दिन बैठ बैठ के फिर असर की नमाज उधर पढ़ी, तो असर के बाद हम वापस आ गए। असर के बाद जब वापस आए हैं तो अब घर पहुंचे हैं, तो दिल कर रहा कि चलो कुछ जो है ना खाने का हो जाए, तो कुछ खाना चाहिए हमें जी। हैं जी, तो देखते हैं क्या खाना आज कुछ पकोड़े लेके आते हैं ना। नहीं, घर में बना के मामा खाने हैं। को फिर मैं सामान ले आता हूँ, फिर मामा बना दें। नहीं, आप बना कर खिलाएं। नहीं, आज आप बना कर खिलाएं। मैंने एक दिन आगे भी बनाए थे, तो अब बच्चे कह रहे हैं कि आप ही बनाओ। ये मेरी शहजादी है छोटी, ये मेरी बेटी है माशाल्लाह सुमैया जी। चलो कोशिश करते हैं इंशाल्लाह बनाने की। अगर बन गए तो आपको भी दिखाते हैं इंशाल्लाह, देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी। माशाल्लाह हम सामान ला चुके हैं। सामान लाने के बाद हमने तरतीब लगा ली है। ये बेसन है, तकरीबन 1.5 पाव बेसन है। ये 3 आलू लिए हैं मैंने, ये मीडियम साइज़ के जो आलू हैं। 4 प्याज ले लिए हैं, छोटे प्याज हैं। ये कोई 5-6 मिर्चें हैं। थोड़ा सा ये धनिया है, ये थोड़ी सी पालक है। हमने इसको धो के सब चीज़ों को हमने रख लिया है। अब इसकी कटिंग करेंगे जी। ये मसाला जात हैं, ये और ये बेसन है। इसके अंदर हम मिक्स करेंगे, बाद में इधर चूल्हे पे पकोड़े बनाएंगे। तो आप हमारे साथ रहिए। ये बारीक बारीक टिक्कियाँ हम काट लेंगे। ये देखें, ये बारीक टिक्की काट ली। ये टिक्कियाँ अब हमने काटने के बाद ऐसे 2-2 3-3 रख लेनी है। 2-2 3-3 ऐसे रख के, ये देखें, इसको हमने ऐसे करके ऐसे लंबे रोका बारीक बारीक काट लेना। ये देख रहे हैं, ये देखें जी, ये देखें चिप्स बन जाएगी बारीक बारीक सी ना। ये देखें जी, ये आलू हमने काट लिए हैं। ये सारे आलू काटे गए हैं। मैंने सब कुछ धो लिया था। ये देखें, ये बड़ी बारीक सी चिप्स नुमा जो है ना, ये आलू काटे गए हैं। ये आलू चिप्स नुमा काटे गए हैं। अब इसी तरह प्याज को काट लेना हमने। ये देखें जी, मैंने बारीक बारीक प्याज भी काट लिया। अब ये सारा प्याज भी काटा गया। इसको भी मैं अब इसके अंदर ही डालने लगा हूँ। ये प्याज भी सारा इसमें डाल दिया।
अब ये पालक है, इसको काट लेते हैं। जी, ये पालक भी काटी गई है, ये देखें। ये भी मैं अब इसी के अंदर ही डाल देता हूँ। पालक भी डाल दी है। ये धनिया था जो कटा हुआ, ये भी मैं इसके अंदर ही डाल देता हूँ। ये अब सब्ज़ मिर्चें हैं। ये सब्ज़ मिर्चें हैं, इनको भी बारीक बारीक काट लेता हूँ। ये सब्ज़ मिर्चें मैंने काट ली हैं, ये भी इसी के अंदर डाल दूँ। जिसके मुंह में आए डबल मज़ा कराए। ये मैंने सारा कुछ काट लिया है। क्या जी, ये लें जी, ये हमारे मसाले का इतना सामान तैयार हुआ है। ये बेसन है जी, ये मैं सारा ही डाल देता हूँ इसमें। ये लें जी, मैंने सारे का सारा बेसन डाल दिया है इसमें। अब मैं इसके अंदर ये 1 चम्मच ये दादड़ मिर्च डाल रहा हूँ, ये सिर्फ टेस्ट के लिए। 1 चम्मच जो है मैं सुरख मिर्चें डाल रहा हूँ, हस्बे ज़ायक़ा आप भी डाल सकते हैं। ये 1.5 चम्मच कर दिया मैंने। ये 1 चम्मच नमक और ये आधा चम्मच थोड़ी सी हल्दी डाल देता हूँ, रंग को ज़रा ना साफ़ करने के लिए। अब ये खुशक धनिया है, इसको डालना थोड़ा 1 चम्मच। ये देखें, ऐसे मसल देना है, 2-2 हिस्सों में हो जाएगा। ये ज़रा खुशबू के लिए और एक टेस्ट अच्छे के लिए। ये थोड़ा सा ज़ीरा इसमें डाल देता हूँ, ये भी खुशबू के लिए। इसको भी मसल के ऐसे डाल दिया। इंशाल्लाह इसके साथ हमारा टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। ये अब मैं इसको मिक्स करता हूँ। पानी डालने लगा हूँ। अच्छा, मैंने बेसन कम रखा है। ये चिप्स नुमा पकौड़े बनेंगे, आपने बेसन को ज़्यादा कर लेना। ये जितना मेरा मसाला बना था, इसके अंदर जितना मैंने बेसन डाला है ना, 1.5 पाव, ये समझ लें आधा किलो कम से कम बेसन होना चाहिए। आधा किलो हो तो फिर ज़बरदस्त और चीज़ बन जाएगी। ये देखें जी, मैंने जो है ना चिप्स नुमा ये बनानी है, ताकि आलू वगैरह जो है ना सामने नज़र आएंगे सारा कुछ, इसलिए बेसन कम है। अगर आपने बेसन ज़्यादा वाले बनाने हैं तो आप बेसन और इसमें मज़ीद ऐड कर सकते हैं। ये मैंने जो है ना ये बेसन कम वाले बनाए हैं, ताकि हर चीज़ लहदा आलू नुमा नज़र आएंगे, चिप्स की बरीक। जी, अब ये मैंने छोटी सी एक कढ़ाई, बिल्कुल छोटी सी कढ़ाई, ये बिल्कुल जो नई है, आज पहली मरतबा यूज़ होनी है, अच्छी तरह धो के तो इसको ऊपर रख लिया। अब इसके अंदर मैं डालता हूँ घी। जी, ऑयल हमने डाल दिया हुआ है। हमने हमारी नई कढ़ाई थी तो इसलिए वो ऑयल भी ज़रा काला काला ही नज़र आ रहा है।
तो हमने कढ़ाई रख के ऑयल डाल दी है। अब देखते हैं, लगता है गर्म हो गया। थोड़ा सा इसमें ज़रा डाल के चेक करते हैं। हाँ, हो गया गर्म। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर ये डालना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। और अब हम इसमें डालना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। मैंने, क्योंकि बिल्कुल छोटी सी कढ़ाई है, तो मैंने थोड़े से इसमें डाले हैं। बाकी इंशाल्लाह इसको कुछ नहीं करना पे, इसको चलने देना है। तो थोड़ी देर इसको रहने दिया ऐसे ही, बाद में ये देखा। ये अब पकते जाएंगे, इसको थोड़ी देर ऐसे ही पकने देना है। अभी कुछ नहीं छेड़ना छोड़ना हमने। थोड़ी देर पकने के बाद फिर हम इसको देखते हैं। मैंने इसकी आंच तेज़ कर दी है, ताकि, क्योंकि मेरे ज़हन में है मैं तो क्रिस्पी क्रिस्पी बनाना चाह रहा हूँ ज़रा, तो इसलिए वो तो तेज़ आग होगी तो फिर ही इंशाल्लाह। ये पहला सिर्फ मैंने इसलिए कम में और भी डाले हैं कि नमक मिर्च चेक कर लें कि ज़्यादा तो नहीं, कम है। अगर कम होगी तो हम मज़ीद अभी ऐड कर लेंगे, अगर ठीक होगी तो फिर इसमें डालते जाएंगे। अंजला मेरे पास खड़ा है, देख रहा है सारा सिस्टम। तो मीर हमजा उधर ही है बैठा हुआ, और बेटी भी मेरी अपनी मामा के पास ही है। और मैंने उनको कहा कि जी आप उधर बैठे, हम कुछ 19-20 करके आते हैं। ये देखें जी, ये बड़े खूबसूरत लाल से तैयार हो गए हैं। ज़्यादा भी लाल क्या करना है इनको। ये मैं इधर डाल देता हूँ। ये जो छाननी है ना, ये बड़ी कढ़ाई की है,
असल में सारे शौक रखते हैं तो ये सामान तो पूरा ही पड़ा हुआ है बड़ा भी। ये मैंने ब्रीक ब्रीक सारा निकाल लिया। वो मैंने इसलिए वो वाला शुरू वो लिया हुआ था कि ताकि जो है ना, क्योंकि कढ़ाई जो छोटी है तो इसलिए। चलें चेक करते हैं अब क्या बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं जी, जो है ना दूसरी मरतबा डाल दिए हैं तो टेस्ट मैंने भी किए हैं, माशाल्लाह बहुत मज़ेदार हैं। इंशाल्लाह जब सब कुछ चेक कराएंगे वाकई में मज़ा आएगा। और ये बहुत ही लजीज बने हैं, जो मुझे तो बहुत पसंद हैं। आप कहेंगे आपने मेहनत की है इसलिए, शायद भाई मैंने तो मेहनत की है इसलिए मुझे तो पसंद आना ही है। बहरहाल वाकई में बहुत ही टेस्टी हैं। ये जो है ना, जो ब्रीक ब्रीक मैंने आलूओं को काटा है तो ये बड़ा ही बेहतरीन और बहुत ही लाजवाब इसका टेस्ट है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बारिश के मौसम में ज़रूर इसको एंजॉय करें और भरपूर फैमिली के साथ बच्चों के साथ बैठ के जो है ना, ये समझ लें कि मेरा ये तकरीबन 100 रुपया ख़र्चा टोटल आ गया होगा इसके ऊपर। 150 आ गया होगा। 150 में इतने ज़्यादा पकोड़े बन जाने हैं तो सब ने बैठ के खाने हैं। तो खुद करें, मज़ेदार भी, सेहत के लिए भी अच्छा और वैसे भी बड़ा लाजवाब है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्त ये बने हैं। ये हमारे अल्लाह की कुदरत है, उसकी निशानियाँ हैं माशाल्लाह।